जो व्यक्ति खेसारी लाल है, एक कलाकार होने के नाते ऐसा काम न करे जिससे समाज में गलत मैसेज। और कोई मैटर है उसमें दलाली का मैटर आ गया जी, इसके वजह से हमारा पेमेंट रुक गया। उनसे हम लोगों को क्या दुश्मनी है? वो स्टार है हमारे घर के बगल से, उनसे हम लोग क्या दुश्मनी? बरस से ज्यादा समय बीत गया, अभी तक उसने किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की कि इस विवाद को सुलझा। कोई ना कोई निर्णय ले, दोनों हमारा नहीं नु रखेंगे, वो जमीनों रखेंगे, पैसों रखेंगे। हाँ, मतलब आज तक तारीख पे भी कभी नहीं आया, कभी नहीं। पुलिस पेपर आरोप अफवाह जो फैला दे, पैसा नहीं देना है तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, तरक्की करे, नाम करे, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को लेना देना है कि हमारा जमीन हमको उनको दिए हैं, हमारा पैसा दे दे, बात विवाद वाले का भी अवमानना कर रहे हैं। 1 साल से इस केस को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, आज तक टर्नअप नहीं पैसा दे दे, बात खत्म। हम जाके कंप्रोमाइज लगा लेंगे। झगड़ा उससे हमको थोड़े है, कोई जातीय दुश्मनी नहीं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रसिद्धि करें, हम कहाँ रोकते हैं? हम अफवाह क्यों फैलाएंगे? रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर होता है, अगर इस मामले को और इस बात को आपको समझना है तो पिछले दिनों से खेसारी लाल यादव पर जारी हुए गैर जमानती वारंट को आप देख करके समझ पा रहे होंगे। जहां रियल लाइफ में खेसारी लाल यादव को एक ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार के तौर पर और एक प्रसिद्ध कलाकार के तौर पर देखा जाता है। उसी मकान में हम पहुँचने वाले हैं, जहाँ जिस मकान के किसी व्यक्ति से जिसका नाम मृत्युंजय नाथ पांडे बताया जाता है, खेसारी लाल यादव, यही भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव इस परिवार के मृत्युंजय नाथ पांडे से एक ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं। और फिर यहाँ के लोग आसपास पड़ोसी हैं, उनको लोग इस बात पर और इस विश्वास पर ज़मीन का रजिस्ट्री कर देते हैं। और फिर खेसारी लाल यादव पैसा नहीं देते हैं। आपको बताएं कि 15 दिनों के बाद वह एक चेक भी देते हैं, जो कि चेक उनसे बात करके जब बैंक में जमा किया जाता है वह चेक बाउंस कर जाता है। दोबारा फिर उनसे एक बार पूछ करके जमा किया जाता है, तब भी चेक बाउंस कर जाता है। और इस तरह से उसके बाद से खेसारी लाल यादव कभी इस ज़मीन के मामले को, इस रजिस्ट्री को और फिर इस पैसे को देने के लिए कभी भी इस परिवार से नहीं मिले हैं। कभी भी इस परिवार से यह प्रयास नहीं किए हैं कि यह मामला कैसे ख़त्म हो जाए। अब चेक बाउंस होने के बाद, कचहरी में तमाम तारीख पढ़ने के बाद खेसारी लाल यादव कभी किसी तारीख पर नहीं पहुंचे हैं और उन पे अंततः कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बाकी आपको लेके चलते हैं, इस परिवार से बात करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ घटना हुआ है और क्या कहते हैं ये परिवार के तमाम। ऐसा देखा जाता है कि एक परिवार किसी सेलिब्रिटी से मुकदमा करे और उस सेलिब्रिटी को मतलब गैर जमानती वारंट जारी हो जाए, वह परिवार यहाँ बैठा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले दिनों से लेकर के बिहार में भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव इसी परिवार से एक ज़मीन लेते हैं और फिर ज़मीन लेने के बाद उनका पैसा समय पर नहीं देते हैं, उनका चेक बाउंस हो जाता है और वह केस छपरा के कचहरी में चल रहा है और उन पर गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। इस पूरे मामले को हम जानेंगे, परिवार यहाँ बैठा हुआ है। और आपको बता दें कि जो खबर फ्लैश हो रही है और उसमें जो मृत्युंजय नाथ पांडे नाम बताया जा रहा है वह शख्स यही है। हम इस मामले को जानेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर यह मामला और यह ज़मीनी विवाद कब और कैसे खत्म होगा, क्या मामला है पूरा। मामला हम उनको उनके पत्नी के नाम पे ज़मीन दिए थे, चंदा देवी के नाम से सन 2019 में 4 जून को। उन्होंने हमको 10-15 दिन के बाद चेक दिया 18 लाख का। हमने विश्वास में आके उनको ज़मीन रजिस्ट्री सेल डीड कर दिया एकमा निबंधन कार्यालय में। 2 बार उनके कहने पर हमने चेक डाला, चेक बाउंस हो गया। उनको कालतन नोटिस भेजे, कोई उस पर एक्शन नहीं लिए। उसके बाद मैंने थाना में FIR दर्ज कराया। अच्छा, मतलब 2019 का मामला है, लगभग 4 साल हो रहा है। वो आदमी 18 लाख का चेक आपको दे दिया है, आप मतलब बाउंस भी हो गया है, लेकिन उसके बीच में कभी मतलब मिलने वाले नहीं आए हैं? कोई नहीं। थाना में आए थे तो बोले जब बाबा 10 लाख रुपया ले लीजिए। हमने कहा जब क्यों 10 लाख ले लेंगे, हमारा 22 लाख रुपया है, 22 लाख दे दीजिए, हम केस उठा लेंगे। तो बोले जो ठीक है। उसके बाद कोई संपर्क हमसे नहीं है उनको। अच्छा, जो जमीन आप रजिस्ट्री किए हैं, जितने मतलब जितना उसका कीमत तय हुआ है, उसमें से 1 भी रुपया आपको नहीं मिला? 1 भी रुपया हमको नहीं मिला है। वो सिद्ध कर दें जो हमको पैसा मिला है, वो सिद्ध कर दें। जो पेपर होता है रजिस्ट्री का वो हमारे पास है, शून्य पेपर है, वो हमारे पास वो डीड है, हमने उठाया है। चलिए आपको बताएं कि इनके पिताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं और बताया जाता है कि ये पूर्व में शिक्षक रहे हैं, अभी मतलब सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनसे भी बात करेंगे क्योंकि आप तो पुराने आदमी हैं, ज़मीन के मामलों को जानते होंगे। ये मामला मतलब पैसा नहीं मिलना, खेसारी लाल यादव का आपका पैसा नहीं देना, अब तो मान लीजिए मामला कोर्ट में चला गया है, क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूं कि वो जो व्यक्ति खेसारी लाल है, एक कलाकार होने के नाते ऐसा काम न करे जिससे समाज में गलत मैसेज आए
कि किसी की ज़मीन लिखाकर पैसा नहीं देना, केस लड़ना, मुकदमाबाजी होना, उसके चलते हुआ है। वो हमको तो पैसा आज तक लड़के को नहीं दिया, चेक बाउंस हो गया, थाना में एफआईआर हुआ और हम माननीय न्यायालय पर भरोसा करके और हम दौड़ने लगे, मेरा लड़का दौड़ने लगा। माननीय न्यायालय द्वारा उसकी जमानत हुई। 1 बरस से ज़्यादा समय बीत गया, अभी तक उसने किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की कि इस विवाद को सुलझा लिया जाए। तो इससे गलत मैसेज जाता है समाज में। हम उससे यही चाहेंगे कि इस तरह का गलत व्यवहार किसी साधारण व्यक्ति से न किया करे। हमने ज़मीन बेचा अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो उसको पैसा दे करके अपने ज़मीन पर काबिज होना चाहिए। 2 अफवाह बन रहा है इस पर। एगो तो पहला अफवाह बन रहा है कि आपके आसपास के खेसारी लाल यादव हैं और भोजपुरी और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं और ट्रेंडिंग स्टार हैं, तो इसको लेकर के उनके छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा मुकदमा किया गया। यह पहला अफवाह है, मतलब इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो मुकदमा है सत्य पर आधारित है और ज़मीन सिर्फ और सिर्फ मेरी थी और मेरे लड़के ने उसको ज़मीन उनकी पत्नी के नाम को दिया। अब अफवाह जो फैला दे, पैसा नहीं देना है तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमको उनको या किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि ये ज़मीन गलत है। ये न्यायालय का विषय है, न्यायालय का विषय है। तो वो न्यायालय की बात भी, न्यायालय माननीय न्यायालय का भी अवमानना कर रहे हैं। 1 साल से इस केस को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, आज तक टर्नअप नहीं हुए। अंत में माननीय न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध ऐसा कदम उठाया। मतलब उनके प्रसिद्धि से आपको कोई दिक्कत नहीं है? अब ये प्रसिद्धि करें, हम कहाँ रोकते हैं, हम अफवाह क्यों फैलाएंगे? दूसरा अफवाह यह है कि वह जमीन कुछ गलत था, इस वजह से वह पैसा नहीं देना चाहते हैं। ये जमीन बिल्कुल सही थी, उनका कहना गलत है। वे सिद्ध कर देंगे तो जो दुनिया कहेगी, जो न्यायालय कहेगा, मैं तैयार हूँ। सेम नेचर की पूर्व से जमीन वे लेकर अपना बाउंड्री करा कर बैठे हैं। जिसके विषय में जिसकी ज़मीन है वो बात करेगा। चलिए, वहीं मैं आपको इस सवाल को इसलिए उठा दिया कि उसी प्लॉट में से एक ज़मीन इस व्यक्ति से खेसारी लाल यादव अपने पत्नी के नाम लिखवाते हैं और वह ज़मीन पे वह काबिज है, अपना बाउंड्री वगैरह भी वो करा लिए हैं और इन्हीं व्यक्ति से यह परिवार ज़मीन लेकर के उनको देता है। तो खेसारी लाल यादव के लोग और वो यह अफवाह बनाते हैं कि वह ज़मीन लीगल नहीं है, लेकिन यह शख्स भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथों से ज़मीन उनको दिया है, जिस पर वह काबिज है। क्या कहेंगे आप? देखिए, उसी सेम डेट को जिस दिन मृत्युंजय नाथ पांडे चंदा देवी के नाम से लिखा है, जिस दिन बैनामा किया है, सेम डेट को मैंने भी रजिस्ट्री किया है 6 कट्ठा। तो मेरा ज़मीन सही है। अब मैं ही मृत्युंजय नाथ पांडे को ज़मीन दिया है तो वो ज़मीन कैसे गलत हो सकता है, ये बताइए। हमारा पेमेंट मिल चुका है। अच्छा, यह भी कहा जाता है कि आपके पिताजी भी उनको जमीन लिखे हैं। पूर्व में मेरे पिताजी का ही जमीन 9 कट्ठा, उस पर भी काबिज है वो। अच्छा, हाँ, मतलब आपके पिताजी से वही जमीन वह लिखवाते हैं, आपसे लिखवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता? जी, कोई दिक्कत नहीं है उनको। इस परिवार से लिखवाए हैं तो वो देखिए, पहला बात कि वो हम लोग से आज तक संपर्क नहीं किए, वो भूमि माफिया से संपर्क किए। इसमें और कोई मैटर है, उसमें दलाली का मैटर आ गया। जी, इसके वजह से हमारा पेमेंट रुक गया। उनसे हम लोगों को क्या दुश्मनी है? वो स्टार है हमारे घर के बगल से, उनसे हम लोग क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी है, अच्छी बात है, तरक्की करें, नाम करें, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को लेना देना है कि हमारा ज़मीन हमको उनको दिए हैं, हमारा पैसा दे दे, बात विवाद को ख़त्म करें। चलिए, हम इस बातचीत की कड़ी में अंतिम सवाल करेंगे पांडे जी से और यह जानना चाहेंगे कि इस विवाद को और इस मामले को कैसे ख़त्म किया जा सकता है आपके तरफ से। हमारा वो पैसा दे दे, बात खत्म, हम जाके कंप्रोमाइज लगा लेंगे। झगड़ा उससे हमको थोड़े है, कोई जातीय दुश्मनी नहीं है हमसे। खेत झूठ नार का झगड़ा नहीं है, गांव के बगल के वो है, अच्छी बात है। लेकिन कोई ना कोई निर्णय ले, दोनों हमारा नहीं नु रखेंगे, वो जमीनों रखेंगे, पैसों रखेंगे। हाँ, मतलब आज तक तारीख पे भी कभी नहीं आया है? कभी नहीं। पुलिस पेपर आरोप गठन होगा, अब आरोप गठन होगा, गवाही शुरू होगा, हम गवाही देंगे, वो सिद्ध करेंगे। अगर जमीन कह रहे हैं जो गलत है तो सिविल कोर्ट में क्यों नहीं गए हमको पैसा देके?
सीधे तौर पे आप मतलब परिवार के और इस मुद्दे से जुड़े हुए उन तमाम मुख्य लोगों से आप बात सुन पाए कि मतलब ज़मीन रजिस्ट्री की गई है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि वह कितना प्रसिद्ध है, कितना अच्छा कलाकार है। हमको बस इतना से मतलब है कि अगर उसी सेम नेचर का ज़मीन किसी व्यक्ति से लेकर के वह काबिज कर लेते हैं, उसको अपना पेमेंट कर देते हैं, तो जब हमसे भी ज़मीन रजिस्ट्री करवाए हैं तो हमारा भी पैसा दे दे, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। अब आपको बताएं कि 4 साल पहले का यह मामला है। खेसारी लाल यादव भले ही ट्रेंडिंग स्टार हों, भले ही वह रियल लाइफ में कितने ही सफल हो, लेकिन अगर रियल लाइफ को देखा जा रहा है तो पिछले 4 सालों के बीच में वह कभी भी इस परिवार से मिलने के लिए नहीं आए हैं। पैसा कैसे दिया जाएगा, इसका निदान क्या होगा, इसके लिए भी कोई उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया है। अब इस परिवार के साथ हमने बैठ करके इस परिवार का पक्ष आपको सुना दिया है। बाकी खेसारी लाल यादव के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 3 सालों से उनको कोर्ट में बार बार बुलाया जा रहा है, किसी भी तारीख पर वह अपना पेशी नहीं दिए हैं। अब अंततः और सिविल कोर्ट ने उनको गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब यह आगे देखना गौरतलब होगा कि इस मामले में खेसारी लाल यादव का पक्ष क्या होता है, वह क्या करते हैं। बाकी इस खबर में इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।